मेरा एक शिकवा आपसे, मैं कहती हूं कि आज की जो सबसे बड़ी खबर है आपने उसको टच ही नहीं किया। आज की सबसे बड़ी खबर है कि सर्टिफाइड इस्लामाबाद हाई कोर्ट से प्रूव हो गया कि सिसिलियन माफिया जो है वो हकीकत है। पीएमएलएन ने एक पूरा नेटवर्क तैयार किया। चीफ जस्टिस जो गिलगित बल्तिस्तान के थे उनको मिला के, मार्बल आर्च आपके करीब ही होगा, आप जहां बैठे हुए हैं, जो उनका दफ्तर है, वहां बैठ के ये सारी फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार की, पूरी जुडिशरी पे हमला किया, इल्जाम लगाया, फेक ऑडियो की, और उस पे आज आपको प्रूव हो गया है कि पीएमएलएन की जो गवर्नमेंट थी वो मीडिया को वो ऑडियो भी मरियम मानती है। और दूसरा, ये जो जुडिशरी के ऊपर जो हमले हैं, आज ये सर्टिफाइड हो गया। ये इतनी बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के अंदर इन्होंने 70 साल से, आप सही कहते हैं पाकिस्तान 100 साल पीछे है, 70 साल से इन्होंने जस्टिस अब्दुल कयूम और राना शमीम जैसे लोगों को या ये खरीदते थे या ये उनको ब्लैकमेल करते थे। जुर्म राना शमीम साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई है ना, आज अभी फर्द जुर्म आयद की गई है, जिसमें उन्होंने यहां तक कहा है कि जनाब मेरा वकील भी आज मौजूद नहीं है, आपने जो माइंड बनाया हुआ माइंड बनाने सजा अगर आपने मुझे देनी अभी मुझे टांग दें। फर्द जुर्म आयद हुई, इसमें यह कहां साबित हुआ है कि सारी कॉन्स्पिरेसी थी। साकिब निसार साहब के ऊपर ये बयान जो है ये गलत था या सही है, ये तो अभी साबित होना बाकी है ना। लेकिन चले तारिक फजल साहब इसका जवाब दे दीजिए। ये तो सारी स्कीम लंदन में बनाई गई थी, उन्होंने मौजूद किसी और तरफ मोड़ दिया है। आप उनको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? उनको एक्सपोज करें, ये आपका काम है कि ये इसीलिए ये हर जगह जो है ये बच जाते हैं, वहां भी बचे हुए हैं क्योंकि इनको एक्सपोज नहीं किया जाता। ये इतनी बड़ी बात है, ये इतनी बड़ी बात है, और आप कह रहे हैं कि जी उन पे फर्द जुर्म आयद हो गया है और वो मार्बल आर्च में उसमें बैठे हुए थे और वो सारा कुछ हो गया है। लेकिन आप जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, इसमें कोई बात ही नहीं। अभी राना शमीम का केस जो है, इससे बड़ा केस मुझे बताएं और क्या हो सकता है? क्या हो सकता है कि इतना बड़ा हमला, और वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहा है। दिलीप साहब आपने एक बात बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फर्द जुर्म आयद किए ना उनके ऊपर, जिस दिन वर्डिक्ट भी उनके ऊपर आ जाएगा कि वाकईतन ये सारी प्लानिंग के तहत हुआ, तो आप हमें क्या बता रही हैं? हमने तो खुद पनामा के ऊपर नवाज शरीफ साहब की बैंड बजाई हुई, भाई आप हमें क्या बता रही है? बात हमने ये रिपोर्टिंग की हुई भी है, हमने बताया हुआ भी है, और हमने पंजाब गवर्नमेंट की बैंड बजाई हुई सारे मॉलटाउन पे। मुझे तो आप इस तरह बता रही है जैसे कि या मैं पहली दफा, एक मिनट ठहर जाए, या मैं पहली दफा शो कर रहा हूं या आप पहली दफा मेरे शो में आई है। रुक जाए। माफियाज को प्रोटेक्ट करना जो है वो आपकी गवर्नमेंट ने किया हुआ है। शुगर माफिया को आपने प्रोटेक्ट किया, जहांगीर तरीन ने यहां पे पंजाब में ग्रुप बनाने की धमकी दी, उसके बाद क्या हुआ? आपने वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज कर दिया, बैंकिंग कोर्ट का जज चेंज हो गया। आप मुझसे इस्पेक्ट कर रही है, मुझसे आप बात कर रही है। आपने तो पूरी माफिया को प्रोटेक्शन दी है। आपने वो दवाइयों का स्कैंडल जिस बंदे को, भाई साहब को, उसको आपने जनरल सेक्रेटरी लगा दिया। क्या एहतसाब किया आपने अपनी पार्टी के अंदर? जिन जिन लोगों के ऊपर शक भी था कि उन्होंने 2 नंबरी की है, क्या किया आपने उनके ऊपर? हम भाई जब आएगा फैसला तो हम जरूर कहेंगे, हम कोई पार्टी थोड़ी है। राना शमीम ने जो बात कही है वो भी बड़ी डेंजरस है। आप साकिब निसार साहब की क्यों वकील बन रही हैं इधर? या तहरीक साहब क्यों वकील बनी हुई साकिब निसार की? वाई वो जज साहब फैसला कर देंगे कि ये बात सही थी, ये बात गलत थी, ये सारा ड्रामा हुआ, ये स्कीम बनी, नवाज शरीफ साहब ने बनाई, हम उसको उस तरह ही रिपोर्ट करेंगे। आप बिलवजह परेशान हुई इसके अंदर। तारिक फजल चौधरी साहब, ये बकौल अंदलीब अब्बास साहिबा के ये साबित हो गया कि ये सारा मैनेज था जो आप लोगों ने किया है। योर टेक ऑन इट, राना शमीम का एफिडेविट। कमरान भाई, आप थोड़ा सा ज़रा जज्बाती हो गए, जो कि नॉर्मली आप नहीं होते। बात यह है कि मैं तो कभी भी इनकी बातों पे जज्बाती इसलिए नहीं होता कि ये बेबस लोग हैं। मुझे इनकी बेबसी पे तरस आता है, हुकूमती तर्जमानों की बेबसी पे। सियासी तौर पे यतीम लोग हैं ये। 3 साल में भी इनके पास अपनी बात करने के लिए कुछ नहीं है। हर टॉक शो में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीग नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नून लीग शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ। कब तक ये करेंगे? जूते पड़ेंगे इनको अगले इलेक्शन में अगर ये आए मैदान में आपको कि आपने 5 साल नून लीग के ऊपर गुजारे हैं। अपनी कारकर्दगी बताएं, कुछ है आपके पल्ले? कख भी नहीं है। और आप कहती हैं सिसिलियन माफिया वो नहीं है जिसने राना सनाउल्लाह के ऊपर 400 हीरोइन डाली उसकी गाड़ी पे। आप लोग इतने शरीफ लोग हैं, और आपके सफ़ों के अंदर जो करप्शन इस वक्त हो रही है, तमाम बैनुल-अक़वामी इदारे कह रहे हैं, जिसके ऊपर आपने बड़ी एक इमारत खड़ी की हुई है एहतसाब की, कि करप्शन में इजाफा हुआ है। आपके अपने MNAs के हैं करप्शन में इजाफा हुआ है। इसकी मिसाल कमरान भाई बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वो एक शख्स
चोरी करने के लिए किसी के घर में दाखिल हुआ, सामान बांध रहा था, साथ उसने जाते हुए जानमाज भी उठा ली। तो मालिक मकान की जा गया, उसने कहा यार जानमाज तो छोड़ जाओ, मैंने नमाज पढ़नी होती है। तो चोर कहता है ये अकेले तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है, हम मुसलमान नहीं हैं, हमें भी पढ़नी होती है। जी ये है जो पहले जनाब यूरोपियन मॉडल यहाँ पे दिखाया पाकिस्तान की आवाम को, फिर कहा नहीं चाइनीज ये आपका पॉइंट आ गया। लेकिन आप ये अवाम को, ये जो अवाम को ये गारंटी दे रहे हैं कि ये केस जो अंदलीब साहिबा ने जो पॉइंट दिया है कि जी ये नवाज शरीफ साहब के ऑफिस में एक साजिश रची गई है, ये आप इस बारे में आपको यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ? क्योंकि ऑफिशियल फर्द जुर्म तो ऐड होगी है राना शमीम के ऊपर। सर ये केस अदालत में है, अदालत इस पर फैसला करेगी ना। आपको ही होती है कहने वाली कि ये साजिश किसने की है, राना शमीम ने की है या राना शमीम ने सच बोला है। इसका फैसला अदालत ने करना है। चीफ जस्टिस ऑनरेबल जो हाई कोर्ट के हैं उसका फैसला उन्होंने करना है, उन्हें डिसाइड करने दें। मुझे अब ये बता दें, एक सिंपल सवाल, ये आपको पता है कि राना शमीम की साजिश किसने की है? मुझे बताएं जो आपके वज़ीर दाखिला, एक एटमी मुल्क का वज़ीर दाखिला कह रहा है कि जनाब जो हाथ इमरान खान पे है वो हाथ अपोजिशन को नहीं मिलेगा। ये कौन सा हाथ है जो आपके ऊपर एक छतरी किए हुए है, जिसके नीचे आप पुटसित कर रहे हैं, बेड़ा गर्क कर रहे हैं सिस्टम का, लेकिन आप महफूज हैं? ये कौन सा पॉइंट आ गया आपका? ये जरा चौधरी साहब आज सबसे बड़ा मसला जो है, सबसे बड़ी खबर जो है आज की बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये है कि राना शमीम जो है उसकी कोई साजिश पकड़ी गई है। हालांकि राना शमीम का जो एफिडेविट है उसका कंटेंट तो बहुत डैमेजिंग है, लेकिन मुझे समझ ये नहीं आती कि तहरीक इंसाफ उसमें पार्टी किस तरह है। मतलब तहरीक इंसाफ का क्या ताल्लुक है कि अगर खुदा ना खास्ता साकिब निसार साहब ने मुबैना तौर पर कुछ ऐसा वैसा किया भी नवाज शरीफ साहब के मामले को लेकर, इस्लामाबाद हाईकोर्ट खुद फैसला कर लेगी उसका। ये पार्टी क्यों और ये इतने वरिड क्यों इसको लेकर, और इनका क्या इशू है इसके अंदर? थोड़ा मुझे समझाएं, फिर मैं मैडम से भी पूछता हूं। मेरा ख्याल है ये तो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को करने देना चाहिए, उस पर ज़्यादा रायज़नी नहीं करनी चाहिए। बड़े अपराइट जज हैं अतर मिनल्ला साहब, उनको वो देख रहे हैं चीज़ों को बड़ा माइन्यूटली, और फोरेंसिक उसका भी वो मेरा ख्याल है जो ऑडियो टेप है उसके लिए भी कह दिया है, और बाकी सारी चीज़ें भी देख रहे हैं। एक्चुअल तो उस पर क्या मैं बात करूं, चूँकि केसेस चल रहे हैं, हम कोई बात करेंगे तो उस पर इम्पेक्ट आएगा। एक बात ये है। दूसरी बात ये है, देखें मैं जो समझ रहा हूँ ये पता नहीं किस चीज़ पे खुशियों के शादियाने बजा रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि जो पाकिस्तान का हुकूमती बहरान है वो अब रियासती बहरान की तरफ बढ़ रहा है। रियासती इदारे जो हैं वो भी उसकी जद में आने वाले हैं या उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। लिया को देखें, अगर आप एस्टेब्लिशमेंट को देखें, सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को देखें, अगर आप जर्नलिज्म को देखें, मीडिया को देखें, अगर आप बाकी चीज़ों को देखें, तो ये कोई आसान चीज़ नहीं है। इसीलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि कल से हम अपना शुरू कर रहे हैं जो ट्रैक्टर मार्च है, जो इस वक्त किसानों के मसाइल हैं उस पर। और मेरा ये मानना है कि अगर सियासी जमातों ने भी अपना रोल अदा ना किया तो ये मुल्क तेज़ी से किसी अनारकी की तरफ बढ़ सकता है। ये मुझे ख़तरा है, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को, जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं, उनको अपना रोल अदा करना पड़ेगा।